नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सौम्या। आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। BHU IIT मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। ड्राइवर हड़ताल के चलते डीजल और पेट्रोल की किल्लत के बाद पेट्रोल पंप पर लोगों की काफी भीड़ रही। ज्ञानवापी परिसर में हुए ASI सर्वे को सार्वजनिक करने की रिपोर्ट पर 4 जनवरी को सुनवाई होगी। और एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे राज्य मंत्री संजय कुमार गौड़ ने सर्किट हाउस से पत्रकारों से बातचीत की। अब खबरें विस्तार से। BHU IIT मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। BHU IIT की छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के मामले में 3 आरोपियों को 2 माह बाद काफी दबाव के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। ये तीनों आरोपी बीजेपी IT सेल से है व बीजेपी के बड़े नेताओं से इनके संबंध है। इसकी वजह से इनकी गिरफ्तारी में इतना समय लग गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क है। पीड़ित छात्रा को न्याय दिलाने, दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने, प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त कराने व महिला सुरक्षा की मांग को लेकर आप उत्तर प्रदेश महिला प्रकोष्ठ व आम आदमी पार्टी वाराणसी के द्वारा बुधवार को लंका चौराहा BHU गेट मालवीय जी की मूर्ति के पास जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। महिला प्रकोष्ठ की ओर से प्रदेश महासचिव रेखा जायसवाल ने कहा कि BHU की घटना ये दर्शाती है कि प्रदेश सरकार दुष्कर्मियों के साथ खड़ी हुई है और उनको बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। उन्होंने BHU की पीड़ित छात्रा के दोषियों को फांसी देने की मांग करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करने की मांग की है। इस तरह का धरना कहाँ पे? आज हम लोग यहाँ पर BHU काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गेट पर इसलिए महिला प्रकोष्ठ पूरा धरना प्रदर्शन इसलिए कर रही है कि जो BHU के अंदर कैंपस में IT सेल के जो कि बीजेपी के IT सेल के कार्यकर्ता बच्चे 3 हैं, वो जो है बच्चियों को आए दिन रोज घूम कर बच्चियों को खोजते थे। खोजकर रोज किसी न किसी बच्ची का बलात्कार करते थे और किसी बच्ची ने इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए न्याय मांगने गई तो बीजेपी सरकार जो है उन लड़कों को जो है कि चुनाव में भेजकर उनकी बचाव करती रही। तो हमारी आज की एक मांग है, महिलाओं की आम आदमी पार्टी की मांग है कि उनको फांसी दी जाए, जल्द से जल्द फांसी दी जाए। और एक हमारी विशेष मांग ये है कि जो उनकी सुरक्षा में था उनका भी जांच तहत किया जाए और उन जो सुरक्षा जो बच्चों का कर रहे थे उनका भी उनके दरवाजे पर भी बुलडोजर चला जाए, उनको भी जो है अदालत में ले जाया जाए, उनको जो है फांसी उनको भी दिया जाए, उनके घरों पर भी बुलडोजर बीजेपी चलाए। तब हम जानेंगे कि हाँ बीजेपी जो है बहन बेटियों की सुरक्षा करती है। वरना बीजेपी की सारी वादे जो है जुमला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सारे जुमले हैं। और ये पूरी जनता देख रही है, पूरे भारत की जनता देख रही है कि बीजेपी हर किसी के ऊपर जुर्म कर रही है। आज देख लीजिए कि ट्रकों वालों पर जुर्म कर रही है, बहन बेटियों पर जो जुर्म कर रही है उसकी सुरक्षा बिल्किस बानो का देख लीजिए। वो बलात्कारियों को माला पहराकर जो सुरक्षा का काम किया वो प्रमाण है। और आज भी हमको विश्वास नहीं है कि ये जो है कि तीनों को जो है कि फांसी देगी बीजेपी, क्योंकि इनके सुरक्षा में अभी पहले भी लगी थी, अब भी। तब हम लोग फिर इसी तरह से अपनी इनकलाब नारे लगाते रहेंगे, न्याय मांगने के बच्चियों के साथ में समर्थन में खड़े रहेंगे। मेरा ये उद्देश्य है, एक तो उम्र के हिसाब से आप समझ सकते हैं 64 इयर्स उम्र है मेरी, और बहन बेटियों को देखते हैं तो बड़ा शर्म लगती है। आज यह भी सड़क पे भी महिलाएं पुलिस खड़ी हुई हैं, लेकिन क्या हम इनकी सुरक्षा भी नहीं आप किस चाहेंगे? देखते हैं थाने में भी महिला पुलिस के संग ऐसा हो जाता है। जज महिला जो है गुहार करती है CGI से कि हमारे संग ऐसा हो रहा है। मंच में खुले डिबेट में महिलाओं के संग बीजेपी नेता बलात्कार या क्या उनके संग गलत हरकत करते हैं। आज जो यहाँ पर हरकत हुई है BHU के अंदर, एक मांगे क्या है ये बताइए। हम लोगों की मांगे हैं कि मोदी जी ऐसा कानून बनाए
और जितने भी प्रांगण है वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था करें। ऐसे मन चले लोगों की जांच करके वहाँ से हटाएं और अपनी IT सेल में जिनका प्रमाण मिल चुका है इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके और न्याय संगत कार्य करके अगर न्याय दे देंगे तो एक बार भरोसा होगा कि हमारे शिक्षण संस्थान को जो मोदी जी कहते आ रहे थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तब बताइए पढ़ती हुई महिला जो अमित शाह ने कहा रात में 12 बजे महिला गहना के संग सुरक्षित है, वो पढ़ने वाले विद्यालय में नहीं सुरक्षित है, उसको IT सेल वाले तीड़ते हैं और कई महिलाओं कई बेटियों का संग कर चुके हैं। ये प्रमाण जब मिल चुका है तो योगी जी कहते हैं बुलडोजर चलाते हैं, कहाँ बुलडोजर के पहिया और सारे चक्के जाम हो गए। योगी जी अगर आप करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों का विश्वास जिताइए, क्योंकि एक BHU हमारा विश्वविद्यालय कहलाता है, यहाँ पर महिला के संग ऐसा काम हुआ है, इससे पहले भी सुना गया है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था करिए। अगर आप लोगों ने नहीं किया तो ये महिलाएं, आपको मालूम है देश में झांसी की रानी भी हुई है, ये चिंगारी आग का रूप ले लेगी। जेल भरो आंदोलन के रूप में एकदम हम लोग तैयार हैं। हमको ये महिलाओं की सुरक्षा चाहिए तो चाहिए। मोदी जी, योगी जी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि इस कार्य में आप विलंब ना करते हुए हम लोग को विश्वास दिलाइए। आज महिला प्रकोष्ठ की तरफ से, आम आदमी पार्टी महिला प्रकोष्ठ की तरफ से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गेट पर जो कैंपस के अंदर जिस हिसाब से जो है भारतीय जनता पार्टी के IT सेल से जुड़े हुए 3 नेताओं ने जो है बर्बरतापूर्वक जो है कार्रवाई की है, उनके साथ बलात्कार किया है, उसके तहत जो है आम आदमी पार्टी जो है आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गेट पर जो है धरना प्रदर्शन देने का काम कर रही है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जिस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों की पार्टी होती चली जा रही है और हो गई है, और जो ये जुमला है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये केवल जुमला मात्र है, मात्र जो है समाज के अंदर जो है उनका एक भी जो है काम जो है अच्छी तरह से नहीं होता है। अब मोदी जो है इन नेताओं के जो 3 IT सेल के भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर जो है कब बुलडोजर चलाने का काम करेगी। अब तो बहुत हद हो गई है। इसी तहत जो है हम लोग जो है ये मांग करते हैं मोदी और योगी से कि ये तीनों नेताओं के ऊपर जो है जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत जो है उन लोगों के ऊपर जो है बुलडोजर चलवा करके जो है उनके ऊपर महिलाओं के प्रति जो है न्याय दिलाने का काम करेंगे। ये जो है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ मात्र एक नारा रह गया है। यहाँ पर जो न महिला सुरक्षित है, यहाँ न तो व्यापारी सुरक्षित है, यहाँ न तो किसान सुरक्षित है, यहाँ न तो कोई भी समाज का तबका सुरक्षित है। मेरी मुख्य मांग है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो IT सेल के जो तीनों कार्यकर्ता हैं उनको जल्द से जल्द जो है फास्ट ट्रैक के तहत जो है उनको जो 6 महीना नहीं मात्र 1 महीने के अंदर जो उनको फांसी की सजा दी जाए, और जो है तब हम लोगों की जो है पूरी मांग होगी। यही मेरी पूरी मांग है। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाएगी तब आप... मेरी मांग अगर नहीं मानी जाएगी, तानाशाही सरकार है, योगी मोदी की जो है सरकार वो तानाशाही सरकार है। हम लोग जो है इसी तरह से आम आदमी पार्टी के बहनों के साथ आम आदमी पार्टी का पूरा प्रकोष्ठ, आम आदमी पार्टी की मेन बॉडी इसी तरह से धरना प्रदर्शन करती रहेगी। और एक दिन आएगा कि इन तीनों नेताओं के फांसी के फंदे पर हम लोग जो है झुलाने का काम करेंगे। और मोदी और योगी को मैं हिदायत देना चाहता हूं कि तुम्हारा ये वादा बिल्कुल जो है बेकार है, बिल्कुल बैड है। इसलिए जो है मैं मांग करता हूं कि आप जो है इन तीनों भाजपा IT सेलों को जो है तुरंत से तुरंत जो फांसी की सजा दी जाए और साथ ही साथ जो है उनके घरों पर बुलडोजर चलवाने का काम करें। जय हिंद। ड्राइवर हड़ताल के चलते डीजल और पेट्रोल की किल्लत के बाद पेट्रोल पंप पर लोगों की काफी भीड़ रही। मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन होने के विरोध में चल रहे ड्राइवर की हड़ताल के कारण टैंकरों से होने वाली सप्लाई डीजल पेट्रोल की पूरी तरह से बंद होने की खबर होने के कारण शहर के पेट्रोल पंपों पर डीजल पेट्रोल के लिए मंगलवार शाम के बाद किल्लत हो गई। कुछ पेट्रोल पंप तो डीजल पेट्रोल खत्म होने के कारण बंद कर दिया गया। लंका, भेलूपुर, चित्तईपुर, सुंदरपुर, सिगरा, गिरजाघर, मैदागिन, पिपलानी, कटरा, रामनगर इलाके में स्थित ज़्यादातर पेट्रोल पंपों पर शाम होने के बाद आपूर्ति नहीं होने के कारण पंपों को बंद कर दिया गया। वहीं शहर के कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल के लिए लंबी लाइन लग गई। आंदोलन को देखते हुए लोग अपने अपने गाड़ियों में अधिक से अधिक पेट्रोल भरवाने लगे। पेट्रोल लेने वाले लोग बस यही कह रहे थे
कि ये आंदोलन 1-2 दिन और रहा तो इसका असर बड़े पैमाने पर देखने को मिल सकता है। सिगरा स्थित एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाले एक कर्मचारी ने बताया कि पेट्रोल के लिए लोग आपस में ही लड़ जा रहे हैं। सबको लग रहा है कि उन्हें पेट्रोल नहीं मिलेगा। बताया जा रहा है कि ड्राइवरों की हड़ताल के कारण पेट्रोल आयात की गाड़ियों पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जिसके कारण शहर के कई पेट्रोल पंप एवं पेट्रोल और डीजल की किल्लत झेल रहे हैं। सरकार की ओर से ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक कर आश्वासन पर ड्राइवरों की हड़ताल खत्म होने पर पेट्रोल पंपों की भीड़ खत्म हुई। मगर ये न्यूज़ आप दिखाएंगे तो कहीं नप ना जाए। न्यूज़ अगर दिखाओगे तो कहीं नप ना जाए। तो रेट बढ़ना है क्या? ज्ञानवापी परिसर में हुए एएसआई सर्वे को सार्वजनिक करने की रिपोर्ट पर 4 जनवरी को सुनवाई होगी। ज्ञानवापी परिसर में हुए एएसआई सर्वे को सार्वजनिक करने की रिपोर्ट पर अब कल यानी 4 जनवरी को सुनवाई होगी। जिला जज की अदालत में सुनवाई शुरू होने से पहले एएसआई की टीम की ओर से 4 सप्ताह और समय बढ़ाने का प्रार्थना पत्र दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहे मामले को लेकर सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक न करने के लिए जिला जज की अदालत से 4 सप्ताह और समय की मांग की गई। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई हुई। सुधीर जी, ज्ञानवापी परिसर को लेकर क्या रही अदालती कार्रवाई आज जिला जज की अदालत? देखिए, जिला जज के यहाँ जब हम लोग गए हैं तो वहाँ पर 2 प्रार्थना पत्र पहले से पड़ा हुआ था। एक प्रार्थना पत्र अंजुमन इंतजामिया का था कि वहाँ मछलियाँ मर रही हैं, जो न्यायालय का आदेश से एरिया सील है, जबकि सिविल जज सीनियर डिवीजन के आदेश से सील था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस सील एरिया को बरकरार रखा कि सील रहेगा। जहाँ पर अपने आप को वजू करते हैं वहाँ पर हमारा सीलिंग प्रकट हुए हैं, इसलिए कोर्ट द्वारा सील है। वहाँ पर मछलियाँ मर रही हैं, सफाई का आदेश दे दिया जाए। इसमें मेरी घोर आपत्ति रही और आपत्ति का कारण भी मैंने हमारे विष्णु शंकर जैन जी और हरिशंकर जय गुरुदेव अधिवक्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पहले से इसकी याचिका 2 जनवरी को ही डाल दी गई थी। उसकी कॉपी मेरे पास थी, मैंने न्यायालय को अवगत कराते हुए प्रोवाइड किया कॉपी है। और सुप्रीम कोर्ट में जब इसको डाल दिया गया, आज वहाँ कार्रवाई चल रही है, तो कोई आदेश आ जाता है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश से सील है। और सफाई क्यों करेंगे? मेरे सीलिंग है, मैं गंदगी हो रहा है तो मुझे तकलीफ है, हमको तकलीफ है, हम सफाई कराएं या माननीय अदालत द्वारा कराया जाए। दूसरी प्रार्थना पत्र एएसआई सर्वे द्वारा दिया गया कि मेरा रिपोर्ट जो दाखिल किया गया उसे 4 सप्ताह का मुझे समय दे दिया जाए, क्योंकि 4 सप्ताह के समय इसलिए दिया जाए कि हाई कोर्ट के आदेश से मुकदमा नंबर 610 सन 91, जिसको मुकदमा बी एस शंकर रस्तू के अधिवक्ता द्वारा देखा जाता है, उसमें यही रिपोर्ट को दाखिल करने के लिए एसआई को आदेश हुआ है कि इस रिपोर्ट को दाखिल करेंगे, यदि इसके बाद कोई बचता है तो आप आदेश करेंगे दोबारा सर्वे कराने के लिए। तो उन्होंने 4 सप्ताह का समय पर हमारी थोड़ा सा रहा कि विरोध है कि इतना लंबा समय इनको न दिया जाए, और समय 4 सप्ताह का समय बहुत पर्याप्त होता है। चूँकि रिपोर्ट एक बार तैयार हो चुका है, उसकी कॉपी दाखिल करनी है, कम कर दिया जाए। एक हमारा शैलेंद्र पाठक व्यास जी द्वारा जो शोभनाथ व्यास, हम ये जानना चाहेंगे कि जो बाकी बची हुई जमीन है, क्या उसकी भी सर्वे एसआई करके पूरी रिपोर्ट, मतलब एक रकबा संख्या 91 की 30 पूरी रिपोर्ट एक साथ सबमिट करना चाहते हैं, इसलिए समय मांग रहा है कोर्ट से एसआई? ऐसा कुछ नहीं कहा, दोबारा सर्वे होने का आदेश ही नहीं है। हाई कोर्ट का आदेश है, सुन लिए, बहुत क्लियर कट, कि जो मुकदमा नंबर 18 सन 21 में सर्वे हुआ है एएसआई सर्वे, जो ब्रैकेटिंग एरिया जो पूरा तत्कालीन वहाँ उस समय के सरकार 93 में एरिया को सील कर दिया था, पिलर लोहे के लगा करके, उसके जो सर्वे हुआ वह रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। तो उसी एरिया का सर्वे हुआ है, उस एरिया का दाखिल करेंगे। बाकी अगर उनको करना होगा, जो कोर्ट आदेश करेगी तब करेंगे, अपना मन से थोड़े कर लेंगे, नहीं अपना मन से नहीं करेंगे, कोर्ट का आदेश से करेंगे। समय क्यों मांग रहे हैं? पहले तो उनका समय कहना है कि रिपोर्ट जब तक मैं तैयार करूं, सेकेंडरी रिपोर्ट तब तो दाखिल करना होगा, तो सेकेंडरी रिपोर्ट तैयार करने में मुझे समय लगेगा, और तब तक इसको पब्लिकली हो जाती है तो हो सकता है मेरे रिपोर्ट में दिक्कत होगा। इसलिए मैं वहाँ दाखिल कर लूँ, तब इसको पब्लिकली करें माननीय अदालत के आदेश से, अथवा वादनी या प्रतिवादी को तो कोई दिक्कत नहीं है।
अंतर समझना चाहते हैं प्राइमरी रिपोर्ट और सेकेंडरी रिपोर्ट जो जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। प्राइमरी रिपोर्ट तो इसको अब कहेंगे जो एक उन्होंने दाखिल कर दिया मुकदमा नंबर 1821 में, हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि यही रिपोर्ट उठा करके आपको मुकदमा नंबर 691 में दाखिल करना है, जो 91 से मुकदमा चल रहा है, क्योंकि समय की बचत हो। और उस मुकदमे में उन्होंने आदेश भी दिया है कि 6 महीने के अंदर डिसाइड कर देना है। तो उससे का एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, सेकेंडरी कहिए, डुप्लीकेट कहिए, और रिपोर्ट का नकल कापी कहिए, कुछ तो कुछ कहेंगे। तो वह रिपोर्ट तैयार करने में रिपोर्ट लंबी चौड़ी लग रही है, मोटी कापियाँ हैं तो उनको समय लगेगा। मेरा कहना है कि अधिक समय ज़्यादा मांग रहे हैं वो, और उनका कहना है कि इस रिपोर्ट को जब तक वहाँ मैं दाखिल न कर लूँ तब तक कापी आप न किसी को उपलब्ध करावें, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी। यानी कि जो सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होनी है इस पर तो कल अभी एसआई के प्रार्थना पत्र पर कल सुनवाई होगी। एएसआई के प्रार्थना पत्र पर उन्होंने सुन लिया, सार्वजनिक पर उनका कुछ नहीं कहना। उन्होंने दोबारा अभी अपने बहस के दौरान कहा, इस बात को सफाई न्यायालय में उनके अधिवक्ता द्वारा दी गई कि सार्वजनिक हो या न हो इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मात्र 4 सप्ताह 1 महीना रोक दिया जाए बस। कल सुनवाई में क्या होगी? आदेश है, 3 आदेश है, सुनवाई कहाँ। कल एक आदेश होगा कि इसके 4 सप्ताह रोकते हैं कि नहीं, मछलियों की सफाई है तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश को मानते हैं या खारिज करते हैं, अलाउ करते हैं, और शैलेंद्र पाठक बाजीवाला में विजय शंकर रस्तोगी को प्रतिपक्षी बनाते हैं कि नहीं। तीनों आदेश उन्होंने कल देखने के लिए कहा। 4 जनवरी 1924 को 3 आदेश होगा। आज ज्ञानवापी प्रकरण में जनपद न्यायाधीश वाराणसी के कोर्ट में 18 दिसंबर को एएसआई की रिपोर्ट सबमिट की गई थी। वह सभी पक्षकारों को इसकी कॉपी उपलब्ध करानी थी, परंतु एएसआई ने प्रार्थना पत्र दे के 4 सप्ताह का समय मांगा और उसमें निवेदन किया कि 19 दिसंबर को प्राचीन मुकदमा जो 1991 में चल रहा है, आदि बेसेश्वर स्वयंभू भगवान काशी विश्वनाथ वर्सेज अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के मामले में भी 19 दिसंबर को आदेश आ गया है एएसआई की, और जो शेष परिसर में कार्रवाई अरुद्ध है, बची हुई है, उसको भी पूरी की जाए। और इसको मांग करते हुए 4 सप्ताह का और समय मांगा, और वह कहा गया कि ये दोनों ही रिपोर्टों में किसी प्रकार का विरोधाभास न हो और ये मामला पब्लिक डोमेन में जाने से उचित नहीं होगा और यह एक दिग्भ्रमित मामला होगा, इसलिए इसको यूं ही रखते हुए 4 सप्ताह का समय दिया। और साथ में मुस्लिम पक्ष द्वारा आज एक मूव एप्लीकेशन दिया गया था कि जिसमें मछली जो वजू खाने में मरी हुई है उनको सफाई करने का अवसर दिया जाए। इस संदर्भ में परसों ही हमारे द्वारा हिंदू पक्ष द्वारा सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दे के कि चूँकि वह प्रॉपर्टी सील है, बाबा विश्वनाथ उसमें आदि विशेश्वर प्रकट हुए हैं, तो इस नाते उसको संरक्षित करने का अधिकार हिंदुओं का आता है, उसकी सफाई का अवसर हमें दिया जाए। इस दोनों पक्षों को सुनते हुए माननीय न्यायाधीश महोदय ने कल की तिथि आदेश की निर्गत की है। सर्वे सार्वजनिक करने की जो रिपोर्ट की आप बात बता रहे हैं, वो क्या उसके लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया है या उसकी सुनवाई भी कल ही होगी? उसके दोनों की पक्षों की सुनवाई कल पुनः करेंगे माननीय न्यायाधीश महोदय, और कल ही इस पे कोई आदेश निर्गत करेंगे जो 4 सप्ताह का समय मांगा गया था। और हमने इस व्यवहारिक कारण को भी माननीय न्यायाधीश महोदय से निवेदन किया कि हमें 4 सप्ताह का समय जो एएसआई के द्वारा मांगा गया है वह हिंदू पक्षों को भी सूट करता है, तो उसको भी अवसर दिया जाए। यानी कि जो 4 सप्ताह का समय है उस पर कल डिसाइड होगा कि उस पर समय दिया जाए या ना दिया जाए। ये माननीय न्यायाधीश महोदय का विषय है और वो कल ही इस पर अपना निर्णय देंगे। तो हम लोग प्रतीक्षित हैं और आशा करते हैं कि यह समय और भी है, और चूँकि इस संदर्भ में और भी बड़ा एक उत्साहजनक है और सदियों के बाद हिंदुओं को यह अवसर मिला है कि 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रहा है, तो इस सब के मद्देनजर रखते हुए हमें और अवसर दिया जाए। चीज़ बताइएगा, एएसआई की मंशा क्या है कि 2 प्लॉट जो और शेष हैं उनका भी वो सर्वे करके एक साथ सबकी रिपोर्ट सार्वजनिक करना चाहिए? निसंदेह उनका आशय यही था कि जो शेष कार्रवाई है वजू खाने का और रकबा नंबर 91, 30, 31, 32, 30 का तो हो गया है, 31, 32 का नहीं हुआ, वह लगे हाथ इसकी भी कार्रवाई पूरी मुकम्मल न्यायाधीश पटल पे रखा जाए, जिससे सारे पक्षकारों को इफ़बट करने का कोई अवसर न मिले और आगे की कार्रवाई प्रोसीड करने में हमें अवसर मिले, सहायता मिले, सहूलियत मिले। एक तो एसआई को सील्ड रखा जाए, यहाँ जो है रिपोर्ट को सबमिट जो है खुले तौर पे किया जाए कि न किया जाए, क्योंकि एप्लीकेशन पड़ी हुई है। एसआई के काउंसिल का एप्लीकेशन पड़ा है कि हाईकोर्ट में जो है चूँकि मामला चल रहा है, हाईकोर्ट ने कहा है कि सेम एसआई सर्वे रिपोर्ट हाईकोर्ट में भी प्रस्तुत किया जाए। 610/11 जो उनका 91 है, तो उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि 4 सप्ताह का समय दिए, 4 सप्ताह बाद इसको खोला जाए। इस पे प्लस खाने पे
और प्लस मुस्लिम पक्ष का एक एप्लीकेशन पड़ा हुआ है कि मछलियों को जो है साफ सफाई, जो मर रही मछलियाँ वो साफ सफाई किया जाए। इस पे जो है तीनों मुद्दों पे कल जो है इस पे सुनवाई आर्डर जो है करेंगे। एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे राज्य मंत्री संजय कुमार गौड़ ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की। अपने एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी के सर्किट हाउस पहुंचे उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री संजय कुमार गौड़ ने कहा कि 2017 के पहले तमाम सरकारें आई और गई, लेकिन जनजाति के बारे में किसी सरकार ने नहीं सोचा। 2017 के बाद भाजपा की सरकार बनी, इसके बाद जनजातियों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। संजय कुमार गौड़ ने कहा कि आज पूरे देश में राम मंदिर को लेकर उत्साह है और 22 जनवरी को केवल जनजातियों से ही नहीं, सारे समाज के लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचकर दर्शन एवं पूजन करेंगे। इसके साथ ही 22 जनवरी के बाद सभी विधानसभा से समस्त समाज के लोगों द्वारा दर्शन पूजन होगा। श्री राम लला से सबकी आस्था जुड़ी है। आईआईटी बीएचयू के प्रकरण पर कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है और जितने भी कानून प्रक्रिया है, कानून अपना काम करेगा। राहुल गांधी की नई पदयात्रा भारत न्याय यात्रा पर बोले कि कांग्रेस पार्टी कितनी भी यात्राएं निकाले पूरे देश में या प्रदेश में, और आप सब ने देखा होगा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी की भारी हार हुई और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। पूर्व की सरकारों की बातें की जाए और इसमें सरकार की जो अगर बातें की जाए जनजाति के लिए कितना परिवर्तन देखते हैं आप? 2017 के पहले प्रदेश में तमाम सरकारें आई, तमाम सरकारें गईं, लेकिन जनजातियों के बारे में किसी भी सरकार ने नहीं सोचा। लेकिन 2017 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश में यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जब बनी तो जनजातियों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए, उनके बच्चों को शिक्षा देने के लिए, और जो जनजातियों का हक अधिकार था जो इसके पहले 2017 के पहले नहीं मिल पाता था, वह 2017 के बाद भाजपा की सरकार में आज मिलने का काम हो रहा है। श्री राम मंदिर की अगर बातें की जाए 22 जनवरी को जिस तरीके से तैयारी की जा रही है, क्या जनजाति समूह से जो है कुछ लोग जा रहे हैं वहाँ पर, चूँकि बहुत बड़ा एक योगदान रहा है उनका? देखिए, आज पूरे देश में जिस प्रकार से उत्साह है राम मंदिर को लेकर के, और 22 जनवरी को सारे देश से, जनजाति समाज से ही नहीं हर समाज से लोग वहाँ पर पहुँचेंगे और भव्य रामलला का दर्शन करने का काम करेंगे। और निरंतर लगातार 22 जनवरी के बाद से लेकर के हर विधानसभा क्षेत्रों से वह चाहे जनजाति समाज के लोग हों चाहे अन्य समाज के लोग हों, सभी लोग वहाँ पर जा कर के वहाँ रामलला का दर्शन करने का काम करेंगे। एक सवाल और है, कांग्रेस समेत कई पार्टियों के लोग जो है, एक प्रकरण चल रहा है यहाँ पे वाराणसी का, आईटी की लड़की जो थी तो उसमें गिरफ्तारी हुई है, पर अभी बुलडोजर की बातें भी की जा रही हैं, तमाम न्याय की बातें की जा रही हैं। देखिए, कानून अपना काम कर रहा है। अगर इस तरह से घटना हुआ है तो उनकी गिरफ्तारी हुई है और उन पर कानूनी कार्रवाई हो रहा है। निश्चित रूप से जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो अपना कानून काम करेगा। राहुल गांधी एक बार फिर से पदयात्रा निकाल रहे हैं। पहले तो उन्होंने अपना स्लोगन रखा था भारत जोड़ो यात्रा, वो काम नहीं आई। अब दूसरा स्लोगन रखा है भारत न्याय यात्रा, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस कितनी भी यात्राएं निकाल ले, आज देश में चाहे प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और निरंतर रहेगी भी। अभी पिछले आप सबने देखा होगा कि ये भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में कांग्रेस के लोगों ने निकालने का काम किया, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे जगहों पर भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर कमल खिलने का काम हुआ और भारतीय जनता पार्टी को वहाँ सरकार बनने का काम हुआ। चक्रवाती हवाओं के चलते बुधवार को हुई बारिश से ठंड में इजाफा हुआ। भारत मौसम विज्ञान विभाग लगातार मौसम अपडेट कर रहा है। इसी क्रम में
आईएमडी ने अगले 36 घंटों के लिए शीतलहर और कड़ाके की ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक साथ जारी इस अलर्ट से अगले कुछ घंटों में प्रदेश का मौसम बदल जाएगा। इसी क्रम में वाराणसी मंडल में भी कुछ घंटों का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जिससे मौसम बदलना शुरू हो गया है। शीतलहर का प्रकोप भी बनारस के मौसम को सर्द कर रहा है। वहीं बुधवार सुबह गरज चमक के साथ बारिश भी हुई। वाराणसी में शाम होते ही सर्द हवाएं मौसम को ठंड की तरफ ले जा रही है। कड़ाके की ठंड से लोग परेशान हैं। वहीं आईएमडी की माने तो 3 जनवरी से बारिश का जो सिलसिला शुरू होगा वो 5 जनवरी तक लगातार बना रहेगा। ऐसे में गरज चमक के साथ बरसात होगी। इसी कड़ी में ठंड की वजह से कई दिनों से काशी के घाटों पर सूर्य देवता के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। वाराणसी में कई ऐसे मंदिर हैं जब भगवान को भी स्वेटर व शॉल पहनाकर ठंड से बचाया जा रहा है। काशी में भी ठंड का असर पूरी तरह से देखने को मिलने लगा है। बनारस के चौराहों, गलियों से लेकर 84 घाटों पर घना कोहरा छाया हुआ है। आलम यह है कि गंगा में चलने वाले ज्यादातर नाव घाट किनारे खड़े हैं। ठंड के असर से बचने के लिए वाराणसी में इंसानों के साथ ही भगवान को भी गर्म कपड़े पहनाए गए हैं। बनारस के प्रसिद्ध मंदिरों में भगवान की मूर्तियों को गर्म कपड़े व कंबल से ढककर रखा गया है। जी सर, जो है 3 दिन से कोहरा बहुत पड़ रहा था, ठंडी बहुत काफ़ी पड़ रहा था। यात्री कम आ रहे हैं और स्नान करने वाले भी कम आ रहे हैं। क्या सर्द हवाएं भी चल रही हैं? हाँ, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। घाटों पे क्या सूरज देवता का दर्शन नहीं हो रहा है क्या? जी नहीं सर, 3 दिन हो गया दर्शन नहीं, एक हल्का सा हुआ फिर कोहरा हो गया। दर्शन श्री नारायण का नहीं होता है। और आज भी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, कोहरा हल्का हल्का पड़ रहा है और आगे भगवान जी की इच्छा हो। गंगा समग्र कार्यालय के नवीनीकरण के बाद वाराणसी विकास प्राधिकरण के मानद सदस्य अमरीश सिंह भोला ने उद्घाटन किया। 80 घाट पर गंगा समग्र कार्यालय के नवीनीकरण के बाद वाराणसी विकास प्राधिकरण के मानद सदस्य अमरीश सिंह भोला ने उद्घाटन किया। आगे बात करने पर अमरीश सिंह भोला ने बताया कि ये कार्यालय कई मायने में लोगों के लिए हमेशा से फायदेमंद रहा है। यहाँ बाहर से दर्शन करने आने वालों के लिए ये कार्यालय वरदान है। यहाँ महिलाएं अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग बिना किसी संकोच के करा सकती हैं और सारी महिलाएं भी यहीं आराम कर आगे दर्शन पूजन की पूरी विधि यहीं के घाट के तीर्थ पुरोहितों से समझ बूझकर पूरे विधान से करती हैं। आज किस तरह का ये उद्घाटन हुआ? आज 80 घाट पे जो है तीर्थ पुरोहित जो यहाँ पे जन सुविधा को देखते हुए जो तीर्थ पुरोहित यहाँ के हैं, इन्होंने व्यवस्था की है और जन सुविधा को लेकर के जो है आए दिन हम लोग देखते हैं कि जब छोटे बच्चे होते हैं, महिलाओं को दूध पिलाने के लिए कहीं इधर उधर जगह खोजती हैं, वैसे जगहों के लिए वो ये जगह सुलभ है और बहुत सारे यहाँ पे यात्री दूर दूर से आते हैं, उनके लिए भी कम से कम यहाँ पे ठहरने के लिए, बैठने के लिए ये यहाँ पे तीर्थ पुरोहित समिति ने यहाँ पे जो व्यवस्था की, मैं उसकी सराहना करता हूँ। और निरंतर यहाँ से जन कल्याण के कार्य भी किए जाते हैं। जो है आपने देखा होगा कि यहाँ पे रोज़ सायंकाल भोजन का वितरण का भी कार्यक्रम होता है, साथ ही साथ बच्चों की निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था की जाती है। जो साथ में जो काशी के गौरव के हिसाब से यहाँ के तीर्थ पुरोहित समाज ने जिस प्रकार से काम किया है, मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। जो है और एक सीख यहाँ से पूरे देश और दुनिया में जानना चाहिए, जिस प्रकार से अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते करते साथ ही साथ जो है ये जन सुविधाओं का ख्याल भी रखने का काम आप सबके मन में आया है, काफ़ी सराहनीय है। मैं पूरी संस्था का, जो तीर्थ पुरोहित पंडा समाज यहाँ का है, उन सभी लोगों का हृदय से मैं बधाई देता हूँ कि आपने जन सुविधा को देखते हुए यहाँ पे कार्यालय खोलने का जो निर्णय लिया है, उसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूँ। जिस प्रकार से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, कीर्तिमान स्थापित होगा, निश्चित तौर पे जो है अपने आराध्य के लिए जिस प्रकार से 500 वर्षों से अत्यधिक समय से भारतवासी संघर्षरत थे जो है, और कोर्ट के फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार देश और प्रदेश में आई और उनके सानिध्य में जिस प्रकार से निर्णय आया, बहुसंख्यक समाज का जो सम्मान हुआ है,
और आज पूरी दुनिया देख रही है कि किस प्रकार से प्रभु के आगमन की तैयारी 22 जनवरी की तैयारी को लेकर के पूरा देश आह्लादित है। किस प्रकार से हम अपने प्रभु का स्वागत करें, जो है जबरदस्त उत्साह पूरे देशवासियों के अंदर है। जो है श्री गणपति अक्ष फाउंडेशन द्वारा वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। श्री गणपति अक्ष फाउंडेशन एक पहचान अस्तित्व की ने भारत की प्रथम महिला शिक्षिका एवं कवित्री सावित्रीबाई फूले की जयंती पर वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं गणेश वंदना के साथ हुआ। गणेश वंदना नृत्य की प्रस्तुति संस्था की कक्षा 5 की छात्रा अवंतिका विश्वकर्मा द्वारा किया गया। तत्पश्चात संस्था के अध्यक्ष ऋतु जैन ने उपस्थित विशिष्ट अतिथियों को अंगवस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका स्वागत किया। उमाशंकर अग्रहरी के कर कमलों द्वारा संस्था की परिचय पत्रिका का विमोचन किया गया। संस्था वर्ष भर बच्चों के लिए गणतंत्र दिवस, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन आदि पर्वों के अवसर पर निःशुल्क ऑनलाइन प्रतियोगिता की श्रृंखला एक कदम अपनी संस्कृति की ओर आयोजित करती है, जिसमें विभिन्न स्कूलों की शिक्षिकाओं द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति के विजेताओं का चयन किया जाता है। संस्था द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में शामिल विजेताओं को अतिथियों के करकमलों द्वारा पुरस्कृत किया गया। संस्था के कार्यक्रम में संस्था के सदस्य हेमलता अग्रवाल, बीना गुप्ता, मनीषा अग्रवाल, सुनीता अग्रवाल आदि शामिल हुई। आज क्या संदेश दे रही है इस कार्यक्रम के माध्यम से? आज का ये कार्यक्रम बच्चों का साल भर जो बच्चों ने प्रतियोगिताएं की थी उसके लिए वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह है। पर ये हमारे देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले जी की मधुर स्मृति में रखा गया है। उन्होंने अपने देश के लिए जो योगदान दिया, लड़कियों की शिक्षा के लिए जो कष्ट सहे और आज लड़कियां शिक्षित हैं उनकी वजह से, इसलिए उनके सम्मान में हम लोग ये कार्यक्रम रखते हैं। इसलिए रखते हैं ताकि लड़कियों की शिक्षा पे कभी भी कोई आँच न आए और लड़कियों को जागरूकता और आए। तो आगे क्या करेगा आपका फाउंडेशन? आने वाले वर्षों में हम लोग बच्चों को शिक्षा के लिए गोद लेंगे और जो बच्चा आर्थिक रूप से कमज़ोर होगा लेकिन मेधावी होगा उसको हम लोग शिक्षा के लिए गोद लेंगे। अभी भी हम लोग बच्चों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। गांव में भी जाते हैं, जागरूकता अभियान करते हैं, पर्यावरण पे काम करते हैं। इसके अलावा भी बच्चों को हम लोग आर्ट वगैरह के जरिए निःशुल्क देते हैं प्रशिक्षण और उसके साथ आगे बढ़ने में पूरा सहयोग रखते हैं। अयोध्या राम मंदिर में काशी के कास्ट कलाकारों द्वारा तैयार राम दरबार सजाया गया। काशी के हुनरमंद कारीगरों की लकड़ी पर उकेरी गई राम दरबार की मूर्तियों को अयोध्या के राम मंदिर में सजाया जाएगा। वाराणसी के काष्ठ कलाकारों ने भगवान राम की विभिन्न लीलाओं को 52 प्रकार से तैयार किया है, जिसे अयोध्या भेज भी दिया गया है। राम की नगरी अयोध्या और शिव की नगरी काशी का धार्मिक संबंध पहले से रहा है। अब काशी और अयोध्या का व्यावसायिक संबंध भी बन रहा है। शिलान्यास के बाद एक और अयोध्या में पर्यटकों की आमद बढ़ी है। वहीं काशी के हुनरमंद कारीगरों की लकड़ी पर उकेरी गई राम दरबार की मूर्तियों की मांग बढ़ी है। वाराणसी में आने वाले पर्यटक भी राम दरबार की मूर्तियों को खास पसंद कर रहे हैं। इन काष्ठ कलाकारों का कहना है कि राम दरबार की मांग ज्यादा आ रही है। लकड़ी खिलौना उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि अयोध्या में आने वाले धार्मिक पर्यटकों को लकड़ी पर उकेरी गई राम दरबार की मूर्तियों को बेहद पसंद किया जा रहा है। शुभी अग्रवाल ने बताया कि अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में प्रभु रामलला विराजमान होंगे। ये हमारे लिए एक उत्सव का दिन होगा। उन्होंने कहा कि हमने लकड़ी पर रामलीला के विभिन्न प्रसंगों को बनाया है। उन्होंने बताया कि अभी तक कुल 52 प्रकार की लीलाओं को लकड़ी के माध्यम से बनाकर अयोध्या भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए हम लोग 3 साल से काम कर रहे हैं। अब ये सभी वहाँ के म्यूजियम में रखे जाएंगे। ये हमारे लिए खुशी की बात है। तो भी अगर बात करें तो अब अगले महीने में भगवान राम लला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। काष्ठ कला के माध्यम से क्या कुछ आप लोगों ने तैयार किया है उनके उस मंदिर में स्थापित रखने के लिए, क्या कुछ तैयारियां हैं? अब बहुत ही खुशी की बात है। ये पूरे हम लोग के सबके लिए एक त्योहार का दिन है जो एक आने वाला है
और हम लोग ने इसके लिए रामलीला, जितनी भी राम की कथाएं हैं, जो उनके वनगमन से लेके सीता हरण से जितनी भी मेन कथाएं हैं, उन सब का हम लोग ने सीन बनाया है। लगभग हम लोग ने अभी 52 सीन्स बना के वहाँ भेजे हैं और इस पर हम लोग पिछले 3 साल से काम कर रहे थे। वो वहाँ के म्यूज़ियम में सजेंगे जाएंगे, बहुत ही खुशी है। अच्छा, कितने लोग काम किए इस पर? अभी कितना काम बाकी है? काम लगभग हो ही चुका है, काम तो जा चुका है पूरा। इसमें लगभग 70 से 80 लोग इसमें काम कर रहे थे। 18 वर्ष से कम उम्र वालों के वाहन चलाने पर लगे प्रतिबंध पर अभियान चलाकर कार्यवाही की गई। उत्तर प्रदेश में अब 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर या किशोरियों पर 2 पहिया या फिर 4 पहिया वाहन चलाने हेतु पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। यदि कोई वाहन स्वामी 18 वर्ष से कम उम्र के बालक या बालिकाओं को वाहन चलाने के लिए देता है तो उसे 3 साल की जेल की सजा और 25,000 के जुर्माना से दंडित किया जाएगा। इसी फरमान को लेकर आज वाराणसी पुलिस सुबह ही सड़कों पर उतर करके अभियान भी चलाना शुरू कर दिया, जिसमें करीब 25 बाइक और 40 टोटो रिक्शा के साथ ही 20 ऑटो रिक्शा को सीज करके आगे की कार्रवाई करते हुए नजर आई। कहाँ पकड़े गए हो? क्यों पकड़ी पुलिस? हेलमेट नहीं लगे। कितना उम्र है आपका? 17 वर्ष। नया फरमान आया है कि जो भी नाबालिग होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। फिर 17 साल के होके आप बाइक स्कूटी चला रहे हैं। डीएल है आपके पास? अरे है भैया, क्यों कितना उम्र है तुम्हारी? कितना? 17। हेलमेट कहाँ है? हेलमेट लगा लेंगे। डीएल कहाँ है तुम्हारा? डीएल क्या? डीएल कहाँ है? लोगों को पता नहीं है डीएल क्या होता है। चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू आईआईटी मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। ड्राइवर हड़ताल के चलते डीजल और पेट्रोल की किल्लत के बाद पेट्रोल पंप पर लोगों की काफी भीड़ रही। ज्ञानवापी परिसर में हुए एएसआई सर्वे को सार्वजनिक करने की रिपोर्ट पर 4 जनवरी को सुनवाई होगी। और 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे राज्य मंत्री संजय कुमार गौड़ ने सर्किट हाउस से पत्रकारों से बातचीत की। ये थे आज के खबर, कल फिर होंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।